और बलुआ, कलुआ या बलुआ या कनुआ या बलुआ, मैं तो जिन नाम रखूंगी। बाबा बोले कि जो तेरी इच्छा सो रख, तेरे लाला है, तू कछु कर, हमने का मतलब है बाबा। और ऐसा कर करके इनका नामकरण संस्कार हुआ है। नामकरण संस्कार जब पूरा हो गया तो मैया बोली कि स्वामी जी भोजन का समय हो गया है, तो अब आप प्रसाद ग्रहण करो। तो गर्ग मुनि बोले कि यशोदा, मैं तो किसी दूसरे का हाथ का भोजन बना हुआ करता नहीं, मैं तो स्वपाकी हूं। तो कोई बात नहीं, आप खीर बनाओ, मैं आपको मक्खन देती हूँ, दूध देती हूँ और चकाचक मिश्री देती हूँ और केसर डाल करके खूब चकाचक आप खीर बनाओ। इन्होंने खीर बनाई है और खीर बना करके जो थाली में फैला करके और भगवान का भोग लगाने के लिए प्रार्थना की, रख करके और प्रार्थना करने के लिए जो आंखें बंद की, सशंख चक्रम सकुरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीरोहे क्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभिप्श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हे बैकुंठपति, आओ भोग लगाओ। खीर, आपकी दी हुई खीर आपके सामने प्रस्तुत है। बाल कृष्ण ने सोचा कि ये तो मुझे ही बुला रहे हैं, मैं ही तो लक्ष्मीपति हूं, मैं ही बैकुंठपति हूं, मैं ही रमापति हूं और मुनिवर मुझे बुला रहे हैं। तो उनकी तो आंखें बंद थी और बाल कृष्ण ने पहुंच करके खीर को आरोगना शुरू। अब जब तक उनकी स्तुति पूरी हुई और जो आंखें खोली, तब तक तो उसमें से आधी खीर खाली। अब वो बोले, अरे ओ यशोदा, देख तो सही, तेरे छोरा ने जा बणक ने या छोरा ने मेरी खीर झूठी कर दी, तो आधी खीरें साफ कर गो। और खीर से सने लल्ला को देखकर मैया डांटने लगी, क्यों रे, तुझे घर में खाने को नहीं मिलता क्या? तू तो मैंने पलंग पर सुलाया था, वहां पालने में सुलाया था, तू यहां पर कैसे चल के आ गया? भगवान मन ही मन सोच रहे हैं कन्हैया, कमाल, खुद ही तो बुलाया। मैं तो पलंग अपने पालने में सोया ही हुआ था, खुद ही तो बुलाया और अब जो है वो डांट रहे हैं। भैया भी डांट रही है, मैंने कुछ गलत तो किया नहीं। लेकिन बोली कि स्वामी जी, मैं आपको फिर से सामग्री देती हूँ, एक बार आप दोबारा बना लो। और तब तक स्वामी जी तो कस के भूख लगी हुई थी, समय हो गया भोजन का। और खीर देख के जैसे कल हमारे मुंह में पानी आया, तो ममता जी ने हमें दी पहले रोटी। तो हमें मालूम पड़ी खीर और मालपुआ है, तो हमने कहा ममता जी आप अपनी रोटी वापस लो, हम तो खीर और मालपुआ खाएंगे। तो उनको भी खीर मिली हुई थी, दोबारा सामग्री बनाई गई। दोबारा जैसे ही तैयार हो गई और भोग लगा और तुलसी दल डाल के जो प्रार्थना की, तुदयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आपकी वस्तु आपके सामने हाजिर है और आइए भोग लगाइए। तो बाल कृष्ण फिर पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो फिर, अरे बनिया को छोड़ा, मेरे फिर आएगो जी, मेरो पीछो नहीं छोड़ा। एक तो गुरुजी का भूख से हाल बेहाल था, अब बोला अब तीसरी बार खीर बनाएंगे तो तब तक तो 1 घंटा और निकल जाओ। तब कन्हैया ने सोचा कि गुरुजी को ज्यादा सताना ठीक नहीं है। इस भाव का भक्षण करो, इस भाव को पियो। इसे कहते हैं ब्रह्म संबंध की लीला। अब भगवान ने कहा कि इनको अब ज्यादा सताना ठीक नहीं है, तो भगवान चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। और जैसे ही चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो गर्गाचार्य जी से बोला, प्रभु
आप ही तो मुझे बुलाते हो और फिर आप ही माँ से शिकायत करते हो, नाराज होते हो। मैंने कुछ गलत किया, आपने नहीं बुलाया। अब जवाब कौन दे? सामने जब चतुर्भुज भगवान का दर्शन कर लिया तो पैरों में पड़ गए। आहा भैया जी, गर्ग मुनि बैकुंठ नाथ के दर्शन करके तृप्त हो गए। शब्द में ब्रह्म हो, शब्द में ब्रह्म हो और शब्द में सार। सदा शब्द ऐसे कहो कि हरि का हो दीदार। हमारे कितने घरों में भगवान को भोग लगता है? जरा हाथ उठाना। जिन्होंने हाथ उठाए उनके घर में प्याज का प्रयोग होता है? हाथ काफी कम हो गए हैं। अगर होता है तो आपके यहां भोग नहीं लग रहा, केवल एक हाथ रह गया है। अगर वो आप नहीं समझे, अरे बाबा। अच्छा भाभी, अच्छा एक बात बताइए कि बहुत बढ़िया डिटॉल से साफ करके आप बाथरूम को और फिर कहें कि हम यहां भोजन करेंगे। जो चीज भक्षण योग्य नहीं है वहां भगवान क्यों आएंगे? आपको क्या लगता है कि भगवान आपके दाल रोटी के भूखे हैं? और जब भाव से आपका भोजन बन ही नहीं रहा तो फिर वो लगेगा क्या? हमने जो ये दुआ सुनाया उसका अर्थ क्या साहब? सदा शब्द ऐसे कहो जो हरि का हो दीदार। अरे बाबा, हमारे घर में ईश्वर चाहे सालिग्राम के रूप में विराजे हैं, चाहे लड्डू गोपाल के रूप में विराजे हैं, भाव तो हमारा यही है कि हमारे घर में भगवान विराजे हैं। और जब भगवान हमारे घर में भूखे हैं, कितना बड़ा अपराध है। हमारे माता पिता को बिना खिलाए हम भोजन कर लें, माता पिता का मानस अंतर्मन कितना हमको बुरा कहेगा कि हम तो भूखे बैठे हैं। भगवान फिर नहीं कहेंगे? भगवान कहता नहीं है जी, उसकी लाठी आवाज नहीं है। ये जो घर घर में क्लेश फंसे पड़े क्यों हैं ये? हमारी तरफ से कहते हैं हम कि हमारी तरफ से कोई प्रयास नहीं हो रहा। घरों में वो स्वच्छता जो होनी चाहिए वो स्वच्छता है ही नहीं। ऐसा मेरी समझ में नहीं आता कि प्याज के बिना यहां प्याज नहीं बन रही है, कोई हाथ उठा के कहे इस भोजन में स्वाद नहीं आ रहा। तो फिर बिना प्याज के भोजन हमारे घरों में क्यों नहीं बन सकता? क्यों साहब, क्यों नहीं बन सकता? हमें प्रसन्नता तब हो जब हम ये कहें कि किस किस के घर में भोजन मतलब भगवान को भोग लगाया जाता है तो 100% हाथ ऊपर उठे। क्यों नहीं कह पा रहे हैं? एक तो लोग भोग ही नहीं लगाते भगवान को, घरों में भगवान का विग्रह ही नहीं है, वो मंदिर तक सीमित है। अब मंदिर तक काय को जाए सेठानी, उसने वहीं पर जो है हाथ जोड़े और सामने परस दिया। और उसके मन में एक खोट भी है कि भगवान को भोग लगाने लायक मेरा भोग है ही नहीं। जी बोलिए। देखो, एक तो ये निकालना नहीं चाहिए। उसका कारण ये है कि जब वो जहां से चली है वहां उसको भोग लग चुका है, वो झूठा हो चुका है। भोग का तो गृहिणी का कर्तव्य है। गृहिणी शब्द जब प्रयोग किया जाता है तो हमारी महिलाओं को बड़ा अच्छा लगता है। जब महिलाओं को गृह लक्ष्मी कहा जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये दोनों कर्म गृह लक्ष्मी के और गृहिणी के नहीं हैं। तो क्या हुआ? वो तो जैसे हमारे घर में भोजन बनता है, गाय की रोटी बनती है, वो भाई को दे दी जाती है
कि जब तू जाते समय तेरे को जहां कहीं भी गाय दिखाई पड़ जाए उसको खिला देना। ऐसा कैसे हो सकता है साहब? इकट्ठी करते। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अरे प्रभु जी सब मत बोलिए एक साथ। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने चिंतन में बात डाल दी है भाई। गाय जैसे कि हमारे यहाँ तो कभी कभी ऋषिकेश में होता है, जब हमारी श्रीमती जी भोजन आती हैं कि 4-4, 6-6 दिन की रोटियां इकट्ठी हो जाती हैं। गाय मान लो कॉम्प्लेक्स तक नहीं आई तो 4-4, 6-6 दिन की रोटियां इकट्ठी हो जाती हैं। अब रोटी देने के लिए तो गाय को वहां जाएंगी नहीं, कभी नहीं भी मिली। 4-4, 6-6 दिन की हो जाती है तो गाय तो ये देखती नहीं है सूख गई है। 4-6 दिन बाद कभी तो कोई मौका बनता होगा भाई। पूरी बिल्डिंग में कभी कोई दूधिया दूध देने आता हो तो गाय का दूध लेकर आता है। दूधिया को भाई वॉचमैन के पास छोड़ दो, जब दूधिया आवे तो ये गाय को दूधिया को दे देना कि भाई वो अपनी गाय को खिला दे। ये सब किया जा सकता है, प्रयास किया जाए तो। लेकिन चलो मैंने आपके चिंतन में बात डाल दी। अगर इस तरह से हम करेंगे तो हमारा डिस्टर्ब बहुत होगा। राधे 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 राधे। भाई हमारा उद्देश्य केवल इतना था कि जो ये भगवान हमारे यहाँ कुपित हो रहे हैं, देव जब तक कुपित नहीं होगा तब तक कोई कष्ट आ नहीं सकता। मेरी बात को अन्यथा इसलिए मत लेना कि अगर हमारे घरों में भगवान भूखे हैं, या तो भगवान को बिठाओ मत, कह दो हम मुस्लिम हैं, हम कैथलिक हैं, हम सनातन धर्मी। मैं कह चुका हूं, मैं कड़वा बकता हूं, खरा बोलता हूं, इसलिए थोड़ा खरा रख सकता हूं। या तो अपने आप को सनातन धर्मी मानो मत। सनातन धर्मी मानते हो तो घर में भगवान का भोग लगना चाहिए, और भोग नहीं लग रहा है तो भगवान कुपित होंगे ही होंगे। और ज्यादातर घरों में कोई विशाल मूर्ति हमारे यहाँ नहीं होती, अधिक से अधिक हमारे घरों में लड्डू गोपाल होते हैं। अब मुझे बताइए लड्डू गोपाल का स्वरूप क्या है? बालक का है कि नहीं है? जवाब दीजिए। लड्डू गोपाल का स्वरूप बालक का है कि नहीं है? पहले हम खाते हैं कि पहले अपने बालक को खिलाते हैं? बालक को खिलाएंगे। और बालक हमारे यहाँ भूखा बैठा है, तो यार नहीं कर सकते तो बालक को वहां से हटा दो। और अगर भगवान के प्रति आस्था है, घर में लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, तो पहले भगवान को भोग लगना चाहिए, चाहे वो नाश्ता हो। एक चाय तक तो बात हम भी मान लेते हैं भाई कि चलो चाय तो आज ऐसी हो गई कि वो नशे वाली बात है, हम नशेबाज हो गए, तो नशेबाज चाय तो पी लो, लेकिन नाश्ता तो कम से कम वो जो नाश्ता बन रहा है उसमें अगर एक छोटी सी प्लेट में भगवान को रख दें। छोटे बालक के स्नान कराने का इंतजार नहीं भी करें तो भी चलेगा। बाल कृष्ण को क्या माँ स्नान कराने के बाद में स्तनपान कराती थी? तो यही कहना पड़ेगा। एक चिंतन में मैंने आपके यहाँ बात डाल दी है। मैंने तो बोला कि मैं जो बात करता हूँ मैं अपने सुख के लिए करता हूँ, आप उसे स्वीकार करो न करो, बहस का बिल्कुल मुद्दा नहीं है, आपके चिंतन में लगे। 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन और फिर हम अपनी कथा में। हो तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार।
तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज लोभे हमसे ये जमाना पर तू होना नाराज। लोभे हमसे जमाना पर होना नाराज। लोभे हमसे ये जमाना पर तू होना नाराज। लोभे हमसे जमाना पर होना नाराज। तुझको बंधन है बार बार, तुझको बंधन है बार बार। हमको कर ले तू स्वीकार। हमको कर ले तू स्वीकार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। ओ तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे घरों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे घरों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे घरों से भी प्यार। चतुर्भुज भगवान के चरणों में पड़े पड़े गर्गाचार्य जी के मन में हुआ, प्रभु मैं धन्य हो गया। लेकिन मन ही मन अब एक कामना पैदा हो गई। क्या? कि इसी रूप में, जिस रूप में आपने खीर का भोग लगाया था, उसी रूप में आकर के मेरे आप गोदी में विराजमान हो जाओ। कहीं नहीं है, मन में कामना हो गई। ऐसा शुद्ध हमारा जीवन हो तब आके जीने का आनंद है। परिणाम क्या हुआ कि भगवान तुरंत वहीं के वहीं, अरे भाई हमारी इच्छा की देर है, भगवान तो तैयार बैठा है। बालक बनने को, नौकर बनने को, उसे बाप बनाओ, उसे माँ बनाओ, उसे बहन बनाओ, सखा बनाओ, भगवान कहाँ दे रहे हैं। हमारे अंदर वो भाव तो जागृत हो। अब प्याज तामसी भोजन है। अब प्याज खाने वाला व्यक्ति सोचे कि मैं सात्विकता में प्रवेश कर जाऊं, मैं झूठा अभ्यास का अलवादा उड़ के यहां बैठा होता तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यह संभव नहीं है, नहीं है। जब तक सात्विकता जीवन में नहीं आएगी तब तक यह संभव है ही नहीं कि ईश्वर से प्रेम हो जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा भक्ति में ध्यान लग जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं चिंतन करना चाहूं भगवान का, लेकिन अंदर तो मैला भरा हुआ है। कैसे संभव है? ये नहीं हो पाएगा। इसको अपने आप को धोखा देने के अलावा ये दूसरा कुछ है ही नहीं। जैसे ही कहा, उन्हीं के सामने भगवान बाल कृष्ण फिर बन गए और चुपके से उनकी गोदी में जाकर के बैठ गए। डोंगरे जी महाराज कहते थे ये है ब्रह्म संबंध। अब तक वो गर्गाचार्य तो थे, लेकिन ब्रह्म से संबंध नहीं हुआ। आज ब्रह्म से संबंध हुआ तो भगवान ने कहा कि जब आपकी गोदी में आई गया हूं तो आपको और भी धन्य कर देता हूं। और भगवान ने खीर का एक ग्रास उठा करके और जो गर्गाचार्य जी के मुंह में डाला, तो अब गर्गाचार्य जी भी कहाँ चूकने वाले हैं। वो भगवान को खिला रहे हैं और भगवान गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं। इसे कहते हैं ब्रह्म संबंध। कभी जीवन में कल्पना तो करो कि ऐसे जीवन में क्षण हमारे जीवन में आ जाएं कि हम अपने आप को भी भूल जाएं। लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। हमने बताया था कि एक MA BA की डिग्री लेने के लिए हम 20-20 साल खर्च करते हैं, और इस स्थिति में आने के लिए हम 20 दिन भी खर्च न करें, ऐसा नहीं। और धन्य होकर के गर्गाचार्य जी वहां पर गए, वहां से गए हैं। इसके बाद में ये गर्ग पुराण की, गर्ग संहिता का मैं प्रसंग सुना रहा हूं, ये भागवत का नहीं है। पहुंचे हैं वृषभान जी के यहाँ। वृषभान जी ने भी बोला कि मेरे घर में एक कन्या का जन्म हुआ है और उसका नाम है राधिका। राधिका का विवाह मैं किससे करूं? आप तो ज्योतिषाचार्य हैं, कुछ ऐसा मुझे बता के जाओ। तब
गर्गाचार्य जी ने कहा है, देखो मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूं, ये जो राधा रानी आपके यहाँ जन्मी है ना, ये कोई कन्या नहीं है। तब बोलो ये साक्षात भगवान कृष्ण की आराधनी शक्ति है, ये गोलोक वासिनी है, ये पृथ्वी पर बाल कृष्ण की लीलाओं में सहयोग करने के लिए आई हैं और भगवान कृष्ण की पटरानी है। राधा रानी को आप चाहो तो भले रमा कह लो, लक्ष्मी कह लो, रुक्मिणी कह लो, ये सब एक ही रूप हैं। और राधा रानी को जब आराधनी शक्ति कहा जाता है तो आप एक बात का जवाब दो कि जब हम कहते हैं शक्तिमान, तो अगर इसमें से शक्ति निकाल दें तो मान का क्या महत्व रह जाएगा? धनवान, धन को निकाल दें तो बान का उसी तरह से है। भगवान को जब कहा जाता है कृष्ण तब वो अकेले हैं, और जैसे ही कहा जाता है श्री कृष्ण, श्री स्वरूप किसका है? श्री जी का। श्री स्वरूप श्री जी का है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। तभी तो संत कहते हैं कि ये दोनों एक ही है। फिर हम उनसे अलग कैसे हो गए? हम भी वही हैं, लेकिन हमारा वो विजन नहीं है, हमारी वो योग्यता नहीं है कि हम इस बात को कह पाए। हम शापित हैं। अब आप पूछेंगे शाप हमें क्या ब्रह्मा जी ने दिया कि नारद जी ने दिया? जो घर में बैठा है वो भूखा है, तो उसके हृदय से क्या आशीर्वाद निकलेगा? जोर से बोलो। तो भाई हमारे चाचा जी, हमारे दादाजी, हमारी माता जी, हमारे पिताजी, जब वो जो हाड़ मास के चाम है, जब वो अगर उनको भी जरा सा अवज्ञा हो जाती है, जरा चाय में देर हो जाती है, ठीक है ना, तो बहू के गोल मोल करके सुनाई देते हैं, बेटा तुझे पता है ना मेरा सर भारी हो जाता है। अब वो बहू मानने को तैयार नहीं है तो बेचारा अलग बात है, लेकिन उसके भी मन से ऐसा निकलता है, बेटा हमारा कुछ ख्याल तो रखो। तो भगवान नहीं चाहेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? आइए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला कि देखो इसका विवाह श्री कृष्ण से ही होगा, ब्रह्म से ही होगा, दूसरे किसी से नहीं होगा। तब बोला कि हैं ये राधिका रानी गोलोक वासिनी है? बोला हाँ, तुम भी देवता हो, ये जितने भी ब्रज में ग्वाले वाले हैं ये सब देवता हैं, तुम लोग यहाँ पर इनकी लीला में सहयोग करने के लिए आए हो। और तो बोले कि फिर आप ही कृष्ण से इसका विवाह करा देना, राधिका का कृष्ण से विवाह करा देना। तब इन्होंने कहा है कि ये काम कराने की योग्यता मुझ में नहीं है। तब वह इनका विवाह साक्षात ब्रह्मा जी आकर के कराएंगे, और भागवत में नहीं है, लेकिन ललिता जी जिस संप्रदाय को बिलोंग करती हैं, तो प्रभुपाद जी ने जो भागवत लिखी है उसमें ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में आकर के, जो 84 कोस परिक्रमा में आता है, वहां ब्रह्मा जी ने आकर के राधा जी का और कृष्ण का विवाह कराया है। ये प्रसंग वहां जाकर के मिलता है। यानी ये बात जो कही है गर्ग मुनि ने, वो सत्य ही मानी चाहिए, क्योंकि गर्गाचार्य जी ने कहा है, उसमें कोई दूसरा कारण नहीं है। अब ये बात व्यास जी ने क्यों नहीं लिखी, हम कुछ उंगली नहीं उठा सकते। और विवाह की बात तो कर सकते थे। चलो, अब बहुत सी बातें हैं जो व्यास जी ने नहीं लिखी, दूसरे ग्रंथों में मिलती हैं, तो हम टीका टिप्पणी करने का अधिकार हमारा नहीं है। और संतों के प्रति और शास्त्रों के प्रति टीका टिप्पणी करके कोई लाभ मिलने वाला भी नहीं है, उससे मन में सिवाय विक्षोभ के और कुछ मिलता नहीं। तो अब ये बता के वहां से भी चले गए हैं कि इनका विवाह होगा, लेकिन वो कराएंगे। कुछ ही दिनों में राम श्याम थोड़े बड़े हुए और घुटनों के बल चल चल के अपने ही आंगन में रुंझुन रुंझुन इनकी पायल करती थी, तो दोनों माताएं धन्य हो जाती। हमारा बुढ़ापे में जाके सौभाग्य उदय हुआ, लेकिन जब हुआ है तो पूरी तरह से उदय। अब आप जवाब दीजिए, रोहिणी जी नंद बाबा के यहाँ है, पति साथ में है नहीं,
कब से नहीं है? सालों हो गए। और बलराम जी हो गए कैसे? ये बात ना उसको पता है ना उसको पता है। इसलिए एक शास्त्रों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने का कोई मानव अगर मानवता को धारण कर ले तो मानव से बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मानव जब दानव बन जाता है तब मानव की कमी है। आइए साहब, आइए साहब, हरे कृष्णा, वापस आइए, वापस आइए। हमने तो इनका जो कहा कि भाई ऐसा कैसे वैसा कैसे, मैंने इनमें मत पड़ो। आइए, तो गोपियां देखती रह जाती जब बाल कृष्ण और बलराम जी किसी बछड़े की पूंछ पकड़ लेती, और पूंछ पकड़ते हैं तो पूंछ को छोड़ते नहीं, और जब बछड़ा डर करके भागता तो ये भी घिसटते घिसटते उसके पीछे 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 गलियों में जब घिसटते जाते तो गोपियां आहा आनंदित होती। एक दिन बालकृष्ण ने अपने ही घर में चोरी की। चोरी अपने ही घर में क्यों की साहब? क्या जवाब देंगे? अपने ही मटकों से माखन चुराया है तो ये कहेंगे कि माँ कोई सौतेली थी जो माँ माखन नहीं देती थी, मिश्री नहीं देती थी। बल्कि जब कभी भी किसी माँ की तुलना की जाती है जिसने अपने बालक को प्रेम किया हो तो सबसे पहला नाम यशोदा जी का आता है। तब यही मान के चलिए कि उन्होंने चोरी नहीं की बल्कि एक लीला की माँ को सुख देने के लिए, माँ को सुख मिले, माँ की भक्ति का उनको फल मिले, इसके नाते। और जब ये अंदर माँ बाहर गई थी, कोठार में घुसे, और जब माखन चोरी कर रहे थे, चुरा चुरा के माखन खा रहे थे, तो क्या भगवान को पता नहीं है कि माँ आने वाली होगी? भगवान, अरे सब कुछ तो प्रायोजन। अच्छा ये बताइए, पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि पहले प्ले होता है? पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है। तो ये लीला तो बाद में मेंशन हो रही है, लीला तो सब पहले से प्री प्लान्ड है। आप सब लोग पढ़े रखे हैं, सब समझते तो हैं ही ना इस बात को। तो ये छोटी छोटी बातों पर जो कभी कभी लोग प्रश्न उठाते हैं, उंगली उठाते हैं, मैंने उसकी तरफ ध्यान खींच रहा हूँ। क्योंकि बड़े, जैसे कि हम बहुत कम लोग हैं, जब 500-600 लोग होते हैं तो वहां पर हर वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है ना। वहां कहते हुए हमें भी संकोच होता है। यहाँ तो सब, ये तो टीम अपनी है, ये तो घर के लोग हैं, और आप सब अग्रवाल हैं तो आपसे कुछ ऐसा लगता है कि जैसे आप तो घर के ही से और बिल्कुल हृदय में ही बसे हुए हैं। तो सीधी सीधी बात एक ही है, इसलिए मैं ऐसी बातों पर कह पा रहा हूँ यहाँ पर। तो इन बातों में मैं खैर ऐसे सुनाऊंगा अभी आगे जाकर के। तो भगवान ने अपने घर में चोरी करने का मानस बनाया। अब भगवान जब चोरी कर रहे हैं तो मणि और कंचन से जड़ित खंबे हैं, और उनमें भगवान को अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। अब बताइए कि अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, ये लीला नहीं है तो क्या है कि वो अपने ही प्रतिबिंब को माखन खिलाते हुए कह रहे हैं कि अरे ये तो पहले से ही कोई चोर घुसा हुआ है, और भगवान उसे अपने पक्ष में करने के लिए कह रहे हैं कि देख भैया, तू वो चोर है और मैं हूं चोर हूं, दोनों चोर हैं तो दोनों आपस में मित्रता कर लेते हैं। तू मैयाते मत कियो कि मैं चोरी करवे आयो, और जाके परिणाम में मैं तो माखन खूब खामन दे रहा हूँ, घर तो मेरा है, ध्यान रखियो, लेकिन मैं, तू अपनी बात मेरी बातें छुपा ले, जाके मारे मैं कह रहा हूँ तू भाई माखन खूब खा, मैं हूं खूब खा रहा हूँ। मैया आ गई, चौखट के किनारे से लग करके लाला की बात सुन रही है, और जब मैया आई, कन्हैया कहाँ है? शक पकाए और झेप के बोले कि मैं अंदर हूं, अंदर। तो बोला अंदर क्यों आया? तू अंदर काहे को गया है? अरे बोला मैया तू घर पे हथनाई, और तेने जो पद्म राग के ये कड़ूला पहना दे ना, जी बहुत गर्मी कर रहे, मेरे हाथ जरो जा रहे हो, तो मैंने सोची कि जा मटकी में डार के नाई, जा सीरो कर लूं, माखन में डार के जा हाथ
सीरो कर लूं जिस सीरो है जागो तो जाकी जलन ने कमती है जागी भैया। और एक बात तो और बताऊं कि जिस तेरे घर में कोई चोर घुसे आया हुआ है, देख देख जी मैं जा पर चिल्ला रहा हूं तो जी उल्टो मुंह पे ही चिल्ला रहा है। मैं जा भगा तू तो जी भाग ना रहो भैया। आनंदित हो गई लाला की बात बदलने की कला को देख करके। ऐसे ही बालकों के लिए कहा जाता है वो जो कहावत बनी है ना कि पूत के पांव पालने में ही, ऐसे बालकों को ही सोच करके बनाओ कि अपने आप ही अपनी बात को और अपने पक्ष में उस चोर को करने के लिए जो लाला ने लीला की वो सारी बात। और अब भगवान ने बाहर जाके माखन चुराने की लीला शुरू की। ये लीला और भी हुई है, भगवान ने अपने घर में और भी माखन चुराया है, लेकिन हम इन लीलाओं में चूंकि सब सुनी हुई है और इसको हम वर्णन करें तो कई घंटे इसी में लग जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद में मैया अब बालकृष्ण ने बाहर जाकर के माखन चुराने का प्रोग्राम बनाया। क्यों कि अकेली मैया भगवान की भक्त हो ऐसा तो है नहीं, वो तो सारा ब्रज ही सब देवी देवता संत मुनि जो भी हैं वो सबके सब भगवान के भक्त हैं, तो उनको भी सुख देना है। और अब भगवान ने बाहर जाके लीला भी करना शुरू किया है, हम प्रसंग सुनाएंगे। उससे पहले भगवान की जो चंद्रमा को लेकर के लीला हुई है चंदा मामा वाली, वो लीला आपको सुना देते हैं। शरद पूर्णिमा का दिन आया, शरद पूर्णिमा की पूर्ण चांदनी में, और आज मैया ने मानस बनाया कि सभी सखियां इकट्ठी हो जाएं और रात्रि जागरण करेंगी, भजन गाएंगी। हम क्या करते हैं, चलो भूल जाओ, तो रात्रि जागरण करेंगी, भजन गाएंगी और चंद्रदेव की चांदनी में शीतलता का अनुभव करेंगे। तो तभी बालकृष्ण वहां खेल रहे थे। बालकृष्ण ने खेलते खेलते बालकृष्ण की नजर पड़ी चंद्रमा पर, और इन्होंने पीछे जाकर के मैया की चुटिया पकड़ ली, और मैया पल्लू जो यहाँ तक रखती थी वो खींच लिया, और चुटिया पकड़ के बोले मैया मोय दे दे, मैया मोय दे दे। मैं बोलूं ब्रजभाषा के नहीं समझ रहे हैं ना सब। मैया मोय दे दे। अब मैया समझ नहीं पाई कि इसे क्या दें, क्या मांग रहा है, तो उन्होंने अपनी बगल में जो सखी बैठी थी, तेरी समझ में आ रही है ये क्या मांग रहा है, लाला क्या मांग रहे हो, तेरी समझ में आ रही है। तो बा ने अपनी गोद में बैठाए, वो लाला तुमने क्या चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, मक्खन चाहिए, क्या चाहिए, वो ना भुना चाहिए, वो दे दे। अरे वो दे क्या ये तो बता। तो उंगली की चंद्रमा की तरफ, चंदा मामा दे दे। आप चंदा मामा वाले भजन को गाना चाहें तो अभी गा लें, फिर हम समय आपको नहीं देंगे। चंद्र खिलौना ले हो सुमैया मेरी, चंद्र खिलौना ले हो सुमैया मेरी, सुरवी को पे पालना करे हो, सुरवी को पे पालना करे हो, मैनी सिरना उठे हो सुमैया पूरी, मेरी सिरना उठे हो सुमैया पूरी, मेरी सिरना उठे हो सुमैया पूरी, चंद्र खिलौना हो सुमैया मोरी, जय हो भाज लोक पृथ्वी पे, जय हो भाज लोक पृथ्वी पे, तेरी गोद न हो सुमैया मोरी, तेरी गोद न
सुमैया मोरी चंद्र खिलौना मैं हो सुमैया मोरी चंद्र खिलौना मैं हो सुमैया मोरी। सखी बोली लाला बुका कोई माखन थोड़ी है जो माखन को लौंदा तो पकड़ा देंगी, वो चंद्रमा है। तो वो चंद्रमा ही तो मुझे चाहिए, मैं भैया तो मांग रहा हूं। तो दूसरी सखी बोली कि चंद्रमा तो दिया नहीं जा सकता। तो बोली वो चंद्रमा ना है लाला, तो बोलो वो तो आकाश में विचरण करने वाला एक और हंस है, हंस है वो। तो बोले कि वो हंस है तो वह हंस है जल्दी करके उड़ नहीं जाए, मुझे वो हंस ही दे दे, मैं हंस के संग ही खेलूंगा। बात फिर बिगड़ गई। अब मैया ने कहा कि ये जैसे जैसे झूठ बोलते जाएंगे वैसे वैसे लाला मचलता जाएगा। और जब हंस उड़ नहीं जाए और लेट गई जमीन में और पैर पटक रहे हैं और बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया, जैसे कि हिचकी आ रही है। भगवान को यहाँ रोने की जरूरत थी? तो आप कहेंगे कि वो लीला सुख देने के लिए। अच्छा, ये जो हम झांकी लगाते हैं ये लीला सुख के अलावा और क्या है? आप उस समय उस बालक को जिसको न जानते हैं, न पूछते हैं, न जात पता, न पात पता, न अमीरी पता, न गरीब, सब उसको भगवान मान के पूज रहे नहीं पूज रहे। तो लीला का भाव ही लेकर के और हमें चलना चाहिए। तो वहां वो कह रहे हैं कि वो उड़ नहीं जाए जल्दी कर, और रोना पीटना शुरू कर दिया। तब मैया ने बोला लल्ला आप मेरी गोद में बैठ और देख, बोली कि देख लल्ला वो चंद्रमाई हैं जिस सब तेरी जो है ना सखियां जिस सब तोते झूठ कह रही हैं कि वही तो मैं कह रहा हूँ चंद्रमाया मोह दे दे जी, मोह बहरा रही है फोकट में। हाँ बोला लाला चंद्रमाई है तो मैया दे दे भाई। बोलो लाला वो जो तू देख रहा हो ना वो कारो कारो चंद्रमा में काला, वो कारो कारो देख रहे हो है ना? हाँ। बोला वो कलंक है चंद्रमा में। भैया कलंक का हो तो है? वो लाला जी झेर हुआ झेर। भैया चंद्रमा में झेर कहां पे आएगो? तो मैया ने अपनी गोदी में ले लो और लेके सुना रही हैं कि लाला अब मैं तो पूरी बात सुनाता हूँ कि चंद्रमा में झेर कहां पे आएगो, आप मेरी गोदी में लेट जा। तो जैसे हमारी बहू बेटियां विषय बदलने के लिए कुछ भी लाला को खिलौना पकड़ा दिया, कभी बाढ़ लगी, कभी टीवी खोल दिया, उसी तरह से विषय चेंज हो गया। अब मैया कह रही है लाला एक क्षीर सागर है, समुद्र मंथन लीला से जोड़िए इसे, एक क्षीर सागर है। तो भैया वो कैसा हो तो है? लाला क्षीर कहते हैं दूध को, है? वो क्षीर दूध है, वो दूध को समुद्र है। भैया कितनी गैयन ने दूध दयो हो वो जाके मारे वो समुद्र भरो हो वो। लाला वो गैयन को दूध ना है या तुम्हें काय को बहला रही है? बिना गैयन के दूध कहां पे आ जागो? बिना गैयन के दूध आए कैसे जागो? तो मैया के लाला जो भगवान गैयन ने बनाया सकतो है बुका बिना गैयन के दूध ना बना सके? बोला हाँ जी, बात तो कछु कछु ठीक लग रही है। अच्छा मैया मानी, चल ठीक है ठीक है, लेकिन आगे सुनाया। तब कहते हैं कि हे लाला जी बई ने भगवान ने और जी क्षीर सागर बनाया हुआ है, ठीक है मैया, लेकिन तू ये बताया कि वो भगवान है कौन? को है वो भगवान? लाला वो भगवान बैकुंठ में रहते है, भाई को मां को जा ना सके। तो वो बोली जाको मतलब वो बहुत बड़ा आदमी है, बाके पास को जा ना सके, जाको मतलब है कि वो बहुत बड़ा आदमी है। तो वही तो नहीं जा सके वो कोई? हाँ लाला वो बहुत बड़ा आदमी है, बाके पास कोई जा ना सके। लाला एक बार दैत्यन में और देवतन में लड़ाई छिड़ गई, तो बाको अमृत निकाल के बेताई और
क्षीर सागर को मंथन करोगे, और वह मंथन करते करते ही और बामे ते जो है ना और झेर निकल पड़े। तो भाई बोले कि मैया मंथन ऐसे ही करो जैसे कि तू और गोपियां करते कहा है। हाँ लाला, माखन तो ऐसे ही मथो जाते ना, ऐसे ही बाको मदराचल की मथानी बना के नहीं, माखन ऐसे ही मथो गयो। अच्छा मैया फिर का भयो? तो लाला बामते कालकूट विष्ण कर पड़ो। भैया विष तो सांपन में होता है, फिर झेर विष जो है ना वो दूध में से कैसे निकल पड़ो? बोला लाला भगवान की कछु ऐसी लीला रही होगी कि समुद्र में ते ही विष निकल आयो। तो मैया वह विष को खावे हो? बोला ला बस शंकर जी पी गए, शंकर भगवान जो है वापस से पी गए, और जो थोड़ी बहुत 2-4 बूंद गिर गई वो सांपन ने पी ली, बिच्छू ने पी ली, जाके मारे वो विषैले है गए। चल मैया आगे बताए फिर का भयो? तो मैया ने कहा कि वो जो तू देख रहा है ना चंद्रमा, जाए तू मांग रहा का है, ठीक है ना जी, वो जो है ना विष वो चीज चंद्रमा उसमें समुद्र में से ही निकलो है लाला। चंद्रमा का जन्म समुद्र से हुआ, चंद्रमा समुद्र में ते निकलो है, जाके मारे जा पे विष को असर है गो है, तो बाके मारे बाय कलंक कहते हैं। तो जा चंद्रमा के संग खेलवे को लाला धर्म ना है, ठीक है ना। तो तू घर को ही माखन खा ले, जी माखन ही समझ तू जाए, पर जी माखन तो खवावे लायक ना है, और तू घर को ही माखन खा ले। और भगवान को तो लीला सुख देना था, भगवान को कौन सा माखन खाता। और उन्होंने अपनी आंखों में जैसे कि नींद भराई हो ये बहाना किया, और भगवान को मैया ने जाके सुला दिया। नंद बाबा के यहाँ तो 9 लाख गाय हैं, 9 लाख गाय। जिस व्यक्ति के यहाँ एक गाय होती है तो 2 कर्मचारी होते हैं उस गाय की सेवा के लिए, दूध काढ़ने के लिए। जहां 9 लाख गाय हैं उनके यहाँ कितने कर्मचारी होंगे कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और ये गोपियां जिनके यहाँ भगवान ने माखन चुराया है, इनकी स्थिति क्या है? हम और आप तो अगर समाधि लगाने का प्रयास करें तो आंखें बंद करके समाधि लगाते हैं। गोपियों की स्थिति वो है कि उनको खुली आंख से समाधि लगती है। जहां कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, जब कभी भी दिखाई पड़ रहा है, सिवाय कृष्ण के उनको और कुछ दिखाई पड़ता ही नहीं। डोंगरे जी ने इसको कहा है खुली आंख की समाधि, यानी चेतन समाधि की संज्ञा उन्होंने दी है। समाधि 2 प्रकार की होती है, एक जड़ और एक चेतन। जड़ समाधि में योगी को अपने मन को बलपूर्वक वश में करना पड़ता है, लेकिन चेतन समाधि में खुले कान, खुली आंख और भगवान का दर्शन होता है। इनकी गोपियों की भी हालत यही हो गई। चोरी करते करते इनका मन इतना कृष्ण में हो गया कि इनकी दृष्टि अब बिना कृष्ण को देखे इनको चैन नहीं पड़ता था। वो जो कहते हैं ना यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र माधव, वो जहां भी देखती थी उनकी दृष्टि में उनको श्री कृष्ण ही दिखाई पड़ते थे। तब उन्होंने बाल कृष्ण से मिलने की एक सुंदर युक्ति निकाली, क्योंकि अब वे बिना उन्हें देखे रह नहीं सकते। काजल लागे किरकिरा, काजल लागे किरकिरा, सुरमा सहयो न जाए। कब? काजल लागे किरकिरा, सुरमा सहयो न जाए। कब? जिन नैनन में हर बसे, दूजा कौन समाए। अब काजल लगाने की किधर फुर्सत है, सुरमा लगाने की किधर फुर्सत है, दूजा समाने की गुंजाइश ही नहीं है। और एक हम हैं, इधर हम रामचंद्र के भी चकोर बने हुए हैं, चकोर को समझते हैं ना, और उधर हम कामचंद्र के भी चकोर। तो उधर कामचंद्र के भी चकोर बने हुए हैं, इसलिए रामचंद्र तो हट जाते हैं,
रामचंद्र तो एक हैं और काम हमने बताया आपको 3 हैं। तो वो 3 हावी हो जाते हैं और रामचंद्र पीछे छूट जाते हैं। ये हमारी प्यास नहीं, बल्कि हमारी ये मूर्खता है, हमारी ये लालसा नहीं है, ये हमारी मूर्खता है। क्योंकि इन्हीं के कारण तो हम ईश्वर से विमुख हैं। राम जी से विमुख होने का कारण क्या है? इस शरीर में से क्या निकलता है? केवल आत्मा ही तो निकल जाती है, बाकी शरीर तो यूं की तो बाहर है। बाली को भगवान ने मारा, जब तारा रोने आई तो भगवान ने यही तो कहा है, तू किसके लिए रो रही है? अगर शरीर के लिए रो रही है तो शरीर तेरे सामने पड़ा है, आत्मा अजर अमर है, उसका कुछ मरता नहीं। बाली से भी पूछा कि तू चाहे तो मैं तुझे जीवित कर दूं, तो बाली ने भी क्या कहा है कि मरना तो एक दिन पड़ेगा ही। अब आप सामने हैं तो मैं भूल काहे को करूं। ये सारे भाव तब आएंगे जब हम ईश्वर की तरफ उन्मुख हों। हम ईश्वर से विमुख हैं, इस बात का हम विशेष ख्याल रखें। अब इन्होंने जो बहानेबाजी कर करके और मैया से जाके शिकायत करने लगी कि तेरा लाला ऐसा है, तेरा लाला वैसा है, और समय से पहले बछड़ों को खोल देता है, गैयाओं के सारे दूध को बछड़े पी जाते हैं और हमारे बालकों को दूध पीने को नहीं मिलता। हमारा धंधा चौपट हो गया है, हम जो है बाजार में दूध बेचने जा नहीं पाती। इस तरह की ये शिकायत लेने करके जाते। हम जब माखन को छुपा कर रखती हैं तो पता नहीं इसको कैसे मालूम पड़ जाता है कि ये अंदर जाकर के भी ढूंढ लेता है। तूने इसको जो मणि रत्न के जड़ित ये कंगन पहना रखे हैं, उनसे अंधेरे में भी प्रकाश हो जाता है। और ऐसी शिकायत है जब मैया कृष्ण से पूछती कि ये जो कह रही हैं वो सत्य है, तो बाल कृष्ण कहते मैया जे सबरी की सबरी झूठी है, जे मोए जबरदस्ती अपने घर में पकड़ के ले जाते हैं और भीतर से सांकर लगा लेते हैं, और सांकर लगा के नहीं मेरी खूब खातिरदारी करते हैं, मोए खूब माखन खवाते हैं, खूब मिश्री खवाते हैं, और खवाए पिवाए के नहीं, और फिर कह रही है अब तू नाच। और जब मैं इनकी बातन में आके नाचूं तो ये मेरे संगू नाचते हैं, और यहाँ पे तेरे पास आके ना ही मेरी झूठी शिकायत कर रही हैं। लेकिन मैया को सब पता है कि मेरा लाला है ही ऐसा, इसके दर्शन करने के लिए ही कर रही हैं, मैया भी जानती हैं। लेकिन गोपियों का तो मानस काजल लागे किरकिरा, अब कुछ दूसरा सुहाता नहीं। फिर पहुंच जाती, फिर पहुंच जाती, फिर पहुंच जाती। अंत में मैया ने एक दिन उनको चैलेंज कर दिया कि देखो, लाला कहता है कि तुम उसे खुद नचाती हो, तुम उसकी खातिरदारी खुद करती हो, और तुम मेरे पास आकर के कहती हो कि ये लाला चुराता है, लाला ऐसा करता है, लाला वैसा करता है। और लाला को भी जब देखती तो लाला ऐसा भोला भंडारी बन के बैठा है जैसे कि कुछ जानता ही नहीं। लेकिन चैलेंज किया, मैं तुम्हें चुनौती देती हूं, अगर कभी कोई इसे रंगे हाथों पकड़ के मेरे पास ले आई तो मैं उस दिन इसकी खातिरदारी यानी इसे दंड में अवश्य दूंगी, तुमसे मैं वादा करती हूं। उनमें जो है ना एक गोपी जिसका नाम है प्रभावती, कुछ ज्यादा चंचल है, कुछ ज्यादा भगवान के प्रति प्रेम है। जैसे कि ममता जी को देख करके महेश जी का मन हुआ कि इनको अपनी टीम में लिया जाए, सबकी खातिरदारी कर रही हैं, तो ऐसा सामने आ जाता है चेहरा। तो प्रभावती ने मन ही मन विचार किया कि ये तो अच्छा मौका मिल गया कृष्ण का स्पर्श पाने का। गोपी सब देवी देवताएं हमने आपको बता ही दिया है। उसने मन बनाया कि अगर ये मेरे यहां चोरी करने आया तो मैं इसको जरूर पकड़ के ही लाऊंगी, और मैया की चुनौती में स्वीकार करती हूँ। भगवान तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने 2-4 दिन बाद ही वो लेके ग्वालों के पीछे संग में
और उसके यहाँ पहुंच गए। उसने भी माखन की मटकी छीके पे टांगी हुई है और छिप के खड़ी हो गई। भगवान को सब पता है कि प्रभावती की नजर मेरे ऊपर है, लेकिन भगवान को तो लीला का सुख देना ही है, वो तो अंतर्यामी है ही। और जैसे ही छींके से मटकी उतार करके और इन्होंने माखन खाना शुरू किया तो और सब सखा तो भाग गए, तो कृष्ण क्यों नहीं भागे? लीला का सुख जानबूझ करके देना। जब हम वक्ता कहते हैं कि और सब तो भागे, लेकिन कृष्ण जो है वो भाग नहीं पाए, तो पकड़ भागे नहीं, कृष्ण जानबूझ करके नहीं भागे। उनको और सखाओं से क्या लेना देना बाबा, उनकी तो जो प्रियता है, जो आत्मीयता है, वो कृष्ण के साथ है। हम अंशी हैं, हम अंश हैं, वो अंशी हैं, तो प्रियता उनसे हो गई। और उन्होंने बालकृष्ण का हाथ पकड़ लिया। अब बालकृष्ण के मन में आया कि इस प्रभावती को और भी सुख दूं, हम उनके बने तो सही, और भी सुख दूं। तो अब उसके हाथ जोड़ रहे हैं, उसके पैर पकड़ रहे हैं, देख सखी तू मुझे अब कहीं छोड़ दे, आगे तो मैं तेरे घर में कबो नहीं आऊंगा, तू मुझे चाय जाके कसम ले ले, तेरे कसम की खा जाऊं, तेरे कसम की कसम खा जाऊं। मेरे कसम की कसम खा रहा हूं, मैं तो आज लेके ही जाऊंगी, तू कितना रो ले, कितना पैर पड़ ले, आज नहीं छोड़ूंगी। और ले करके हाथ पकड़ के जब वो बालकृष्ण को चली है, तो भगवान तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है। वहां देखा कि नंद भवन के बाहर नंद बाबा खड़े हैं। प्रभावती ने देखा कि नंद भवन के बाहर नंद बाबा खड़े हैं और ब्रज में है घूंघट प्रथा। जैसे ही नंद बाबा को देखा तो गोपी ने घूंघट, लंबा सा घूंघट कर लिया और बालकृष्ण को अवसर मिल गया। उन्होंने वहीं पर खड़े खड़े ही और उसके हाथ में हाथ रहते हुए ही और उसी के लाला का रूप धारण कर लिया। उसका जो बेटा था उसी के लाला का रूप धारण कर लिया। और बड़ी तेजी में, बड़े जोश के साथ जब वो अंदर घुसी और बोली, यशोदा देख ले, तू रोजाना हमसे कहती कि लाला तो मानती ही ना है, तुम ही ऐसो करते हैं, तुम ही वैसो करते हैं, देख ले आज तेरे लाला में रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं, अब तू जाके पिटाई कर, जाके पिटाई करते ना, बहुत ही दंड दूंगी। यशोदा मैया बोली, प्रभावती तू बड़ी भोरी है, क्यों कहा भयो? अरे बोला जा घूंघट तो उठा, तू अपने ही लाला को पकड़ के लाई है और मेरे लाला है बदनाम करते हैं तुम लोग। अरे जाको ब्याह शादी होंदंगी के नहीं होंदंगी, तुम पारो ही रह जाओ, मेरो लाला ऐसे बदनाम करेंगी तो। उसने घूंघट उठा के देखा तो सच में उसका ही बेटा। अरे बोला, अरे नेपूते तू यहाँ कहां थे आए मरे, ओ चला दे। और ले करके जब बाहर भागी तो भगवान पीछे से फिर नई तरीके से निकल के आए और उसे गली में मिल गए और बोले, कै भाभी